नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बिहार बोर्ड के संस्कृत विषय के 4 नंबर एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है शीर्षक का क्या संस्कृत साहित्य लेखिका। संस्कृत के मतलब होता है संस्कृत एक विषय है और साहित्य के मतलब होता है उसके ग्रंथ, यानी उसके बाद संस्कृत में बारे में जितना लिखे जाने वाले होते हैं वो ग्रंथ यानी साहित्य के बारे में है। और लेखिका के मतलब क्या होता है, लेखिका मतलब स्त्रियों में जो लिखने वाली होती हैं उनको हम लोग लेखिका बोलते हैं। और इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे कि पूरे संस्कृत जो शुरुआत से लेके आज तक के यानी आधुनिक काल तक जितना संस्कृत काल आया है, जितना आधुनिक काल तक संस्कृत लिखने वाले जितने पुरुष हैं उतना ही भागीदारी स्त्रियों का हुआ है। इसके बारे में कुछ परिचय है, जानेंगे। पहले परिचय हम लोग जान लेते हैं कि इनका क्या है, साथ में आपको पूरा एक्सरसाइज समझ में आने वाला है, मजा आ जाएगा। पहले देखिए, चलिए देखते हैं। सबसे पहले शुरुआत में कहता है, क्या कहता है, ये देखिए, कहता है कि विपुलम, कहता है विपुलम संस्कृत साहित्यम, विपुलम संस्कृत साहित्यम। कहता है विभैने कवि भी, विभैने कवि भी शास्त्रकारश्चय, शास्त्रकारश्चय सर्वविधिन्तम, सर्वविधिन्तम। कहता है कि वैदिक कालाधार वैदिक कालाधार शास्त्राणाम काव्य नाश्चय रचने संरचने, रचने संरचने यथा पुरुषा, यथा पुरुषा, यानी रचना और संरक्षण में यानी कि पुरुषों का हाथ रहा है। कहता ददाती, ददाती यानी कि देता है, अभवना तथैव स्त्रियों अपि तथा तदा वधनम पर्याप्त्यन्ते। कहता है कि ये जितना संस्कृत है ये विशाल संस्कृत के ग्रंथ यानी विशाल संस्कृत का जो साहित्य है उसमें कि विशाल संस्कृत साहित्य अनेक कवियों जितना विशाल बड़ा संस्कृत साहित्य है। संस्कृत साहित्य आप छोटा नहीं समझिए, ये बहुत बड़ा है। और आपको बता दें कि संस्कृत लैंग्वेज, संस्कृत भाषा से ही कई सारे भाषाओं का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। यहाँ तक कि हिंदी का भी जो जन्म है संस्कृत भाषा का, यानी दुनिया का पूरा सबसे पुराना जो नाम है संस्कृत भाषा जो है वो संस्कृत भाषा ही आता है। दुनिया का सबसे पौराणिक भाषा है कौन भाषा है, संस्कृत भाषा। उसी में कहता है कि पूरे विशाल संस्कृत साहित्य में अनेक कवियों तथा शास्त्रकार, शास्त्रकार मतलब लेखक, कवि तथा लेखक के द्वारा अत्यधिक समृद्ध किया गया है। कहता है कई सारे कवियों और शास्त्रकार जो हैं ये अत्यधिक मात्रा में क्या किए हैं, समृद्ध किया गया है। कहता वैदिक काल यानी बहुत पुराने समय की बात कर रहा है, जब वेद लिखाना आरंभ हुआ था। कहता है वैदिक काल के आरंभ से वेद लिखना यानी वैदिक काल यानी वेद लिखना उस समय आरंभ हुआ था। उसी टाइम की बात है कि वैदिक काल के आरंभ से यानी शुरुआत से ही शास्त्रों का तथा काव्यों की क्या हुआ, रचना और संरचना में पुरुषों के समान स्त्रियां भी सावधान रही। कहता है कि जब शुरुआत हुआ था ये पूरे विशाल जो संस्कृत साहित्य है, पूरे विशाल संस्कृत साहित्य में जब से स्टार्ट हुआ वैदिक काल, उसी टाइम से पुरुष का जितना सहयोग रहा है उतना ही स्त्रियों का भी सहयोग रहा है ये संस्कृत साहित्य लिखने में, यानी कि वेदों का लिखने में। वेद के बारे में आप लोग जानते होंगे कि वेद हमारे धरती पे कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, है ना। यानी 4 वेद है, चारों वेद के बारे में हम लोग जानेंगे। आगे थोड़ा सा और परिचय है, ये परिचय आपका है जो इसके बारे में जान लेंगे। कहता है कि वैदिक युगे मंत्राणाम दर्शका न केवला ऋष्या है परिच्युत ऋषिका अपि। कहता है संति ऋग्वेदे चतुर्वशीति अर्थवेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवते तयो। कहता है निर्दिश्यंतो यथा यमी अपाला उर्वशी इंद्राणी। कहता बागा मृणी इत्याद्यत। कहता है का जो सुनिए, कहता है कि वैदिक युग में ऋषि एवं ऋषि पत्नी दोनों, ऋषि यानी पुरुष और लेडीज दोनों मिलकर के, ऋषि और ऋषि पत्नी दोनों मिलकर के, ऋषि और ऋषि पत्नी दोनों मिलकर के वैदिक काल में, वैदिक काल यानी वेद लिखना जब आरंभ हुआ था उस समय को काल को हम लोग वैदिक काल बोलते हैं। तो वैदिक काल में ऋषि और ऋषि पत्नी दोनों मिलकर के मंत्रों के क्या करते थे, रचना करते थे। कहता है ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां हैं जो उल्लेखित है। आपको ऋग्वेद में केवल 24 गो, अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नियां हैं, लेखिका हैं जो मंत्रों का उच्चारण करने में, मंत्रों की रचना करने में उसका नाम
पहले आता है। किसका? ये ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 ऋषि पत्नी, और 5 का नाम आपको दिया गया है। कौन कौन? यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी और मृगवृणी, मृगम, वृणी आदि आदि, यानी कि और भी आदि हैं। यानी 5 ऋषि पत्नी का दिया हुआ अथर्ववेद का और 24 है जो ऋग्वेद की। चलिए जानेंगे पूरी बात। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। क्या है ये कहते हैं? कहता है कि बृहद, क्या कहता है कि बृहदारण्य को उपनिषद ज्ञानवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक करुणस्मृति वर्णिता या याज्ञवल्क्य आत्मतत्वम शिक्षयति। कहता है कि बृहदारण्य का उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी जो है मैत्रेयी, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन है? मैत्रेयी। ये दार्शनिक रूप में क्या होता है? वर्णित की गई है। यानी कि मैत्रेयी जो है याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी, वो दार्शनिक रूप में क्या है? वर्णित है। कहते हैं कि जिनको याज्ञवल्क्य जी जो हैं अपने आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, अपने आत्म तत्व की क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं। कहता है कि याज्ञवल्क्य जी अपने पत्नी को, याज्ञवल्क्य जी अपने पत्नी मैत्रेयी को क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं। क्या चीज का? आत्म तत्व का। क्या का? आत्म तत्व का शिक्षा देते हैं। क्लियर? अगला नंबर हम लोग जानेंगे। कहता है कि जनकस्य, कहता है सभायाम शास्त्रानुकुलसा, कहता है शास्त्रार्थ कुलसा गार्गी, कहता है कि वचन कवि तिष्ठति अस्मत् महाभारते अपि जीवन पर्यन्ते वदन्ते अनुशीलता प्रायः, कहता सुलभायः वर्णनम लभ्यते, सुलभाना वर्णम लभ्यते। कहता जनक के दरबार में, जनक जब इनको बोलते हैं जनक जी जो हैं वो सीता माता के पिताजी का नाम है, जो जनकपुर के राजा थे। जनक जी कौन थे? जनकपुर के राजा, यानी सतयुग की कहानी है। जब राम जी के जमाने का, ये राम जी के अभी ससुर जी हुए। कौन हुए? राम जी के ससुर जी हुए, जो कहाँ के राजा? जनकपुर के राजा, यानी सीता जी के पिताजी हुए। सीता जी के क्या हुए? पिताजी हुए। तो कहते हैं कि जनक जी के सभा में, जनक जी जो राज दरबार लगाते थे, उन राज दरबारों में शास्त्रार्थ यानी शास्त्रों से कुशल गार्गी नाम के एक विदुषी रहती थी। गार्गी नाम के कौन रहती थी? विदुषी, यानी विद्वान रहती थी, लेडीज थी विद्वान, वो विद्वान रहती थी। महाभारत में भी जीवन पर्यंत वेदांत अध्ययनम में स्त्रियां रही है। यानी कि ये रामायण के जमाने में कि तो रहे ही, और महाभारत के जमाने में यानी महाभारत के समय भी स्त्रियां का वर्णन उल्लेखित मिलता है। और यह बात जो है आसानी से आपको वर्णन में क्या होती है? मिलती है। क्लियर? आगे हम लोग जानेंगे। क्या कहता है अगला? कहता है कि लौलिका, क्या कहता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य कहता प्रेण चत्वारे रिंस तत्काली मित्रीना सार्थधर्त, कहता है पधानी, कहता है स्फुटरु पेन और इत सयतो, कहता है लभ्यन्ते तासु विजयंका प्रथम कल्पा वर्तते सा च श्याम वर्ण सिदिते, कहता है पधे नाने स्फुटी भवती, कहता है लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः 40 कवित्रियों ने, 40 कवित्रियों का 150 पद में, 40 कवित्रियों का कितने पद में? 150 पद में स्पष्ट रूप से क्या होता है? जहां तहां प्राप्त होता है। स्पष्ट रूप से जहां तहां क्या होता है? प्राप्त होता है। कहता है कि लौकिक संस्कृत साहित्य में प्रायः कितने? 40 कवित्रियों का, कितने कवित्रियों का? 40 कवित्रियों का लगभग 150 पदों में क्या मिलता है? स्पष्ट रूप से जहां तहां प्राप्त होता है। स्पष्ट रूप से जहां तहां क्या होता है? प्राप्त होता है। उनमें से सबसे पहला नंबर पे कौन आते हैं? विजयंका आती है। कौन आती है? विजयंका है, जिनका स्थान पहला है।
कहता है कि वह श्याम वर्ण की थी। कौन से वर्ण की थी? श्याम वर्ण की। श्याम वर्ण मतलब होता है काला कलर या सांवला कलर, वो आपको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सांवला कलर। जैसे श्याम, ये जो मोहन को हम लोग जानते हैं, कृष्ण मोहन को जानते हैं, ये श्याम इनका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि वो सांवला कलर के थे, इसीलिए श्याम नाम पड़ा था। और ये श्याम के मतलब ही होता है काला। क्या होता है? काला। यानी या वर्ण मतलब होता है रंग, यानी कि वो काले रंग की थी। जो विजयंका है वो कौन से रंग की थी? काले रंग की। जो 40 कवित्रियों में, 40 कवित्रियों के साथ में वो 150 पद में जो लिखी थी उसमें आती है। और जिसका स्थान क्या होता है? विजयंका का स्थान सबसे पहला होता है। और ये श्याम वर्ण की यानी काले कलर की थी। और इस पद से वह स्पष्ट होता है कि वो क्या थी? काले कलर की थी। वो स्पष्ट हम लोग पूरा पद जानेंगे, श्लोक के रूप में है। उस पद से पता चलता है कि ये काले कलर की थी, सांवले कलर की थी। चलिए, ये आपका श्लोक है, श्लोक के बारे में थोड़ा जानेंगे। कहता है कि नीलो, क्या कहता है? कि नीलोपदल, नीलोक्त पदल श्यामा, क्या कहता है? नीलोपदल श्यामा विजयंका मजानता, विजयांकाम जानता। कहता पृथ्वी दांडीना प्रोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। फिर से एक बार जानेंगे। कहता नीलोपदल श्यामाम, कहता विजयंका मजानात, कहता है विजयंका जानता। पृथ्वी दांडीना प्रयोक्ता सर्व शुक्ला सरस्वती। आगे जानेंगे इसका अर्थ क्या होता है जी। अर्थ का होता है कि नीले कमल के समान, नीले कमल के समान। तो नीले कमल के समान श्याम वर्ण के, कैसे वर्ण के? श्याम वर्ण यानी कि काले कलर के। कहता है विजयंका को, क्या? किसको? विजयंका को न जानते हुए भी, क्या करते हुए? न जानते हुए भी सरस्वती को सर्व शुक्ला दांडी द्वारा व्यर्थ ही कहा गया है। सोचो, ये जो विजयंका है काले कलर की, जो किसी ने नहीं जानता था इसे कि ये काले कलर की हो सकती है, जिन्होंने एक बहुत सारे क्या लिखे? एक कविता लिखे। क्या लिखे? कविता यानी कि श्लोक लिखी। और श्लोक लिख करके इनका जो प्रचार है बहुत ज्यादा हुआ और ये पहचाने जाने लगे पूरे दुनिया में। जितने लोग ये वेद पढ़ते हैं उन सभी वेदार्थी जो थे सभी लोग इनको पहचानने लगे। इनको विजयंका को। विजयंका जो है वो 40 श्लोक, 40 कवित्री जो है लेखक, उन सभी कवित्रियों में 150 पद में जो कविता लिखते थे, श्लोक लिखे हैं, उनमें से इनको जहां तहां मिलता है। और पहला स्थान है जो विजयंका का है। वो कौन से कलर की थी? श्याम वर्ण की थी। कौन से कलर की थी? श्याम वर्ण की थी। ठीक है। और ये जो है हमको ये श्लोक से स्पष्ट होता है। अगला नंबर हम लोग जानेंगे। क्या कहता है? कि तस्याः कालः अष्टम शतस्य नित्य नुमीयते। कहता है कि तस्या काल अष्टम शतस्य नित्य नुमीयते चालुक्य वंशीयस्य, चालुक्य वंशीयस्य। कहता है चंद्रादित्य अस्य, चंद्रादित्य अस्य रागी विजय भट्टारिक, विजय भट्टारिक विजयंका इति मन्यन्ते। कहता है किंचय शीला भट्टारिका देव कुमारिका राम भाद्राम्बा और पृथ्व्योत। कहता है दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्पष्ट पदय, स्पष्ट पदय प्रसिद्ध, स्पष्ट पदय प्रसिद्ध। क्या जानेंगे? अर्थ जानते हैं। कहता है कि उनका प्रथम, उनका समय जो था वो 8वीं शताब्दी का अनुमान किया जाता है। कौन सा शताब्दी के? 8वीं शताब्दी के। ये जो 40 कवित्रियों ने जो लिखे हैं पद, उन 40 कवित्रियों का जो अनुमान लगाया जाता है कि ये 8वीं शताब्दी में इन्होंने रचना किए थे कविता का, श्लोक का। कब रचना किए थे? 8वीं शताब्दी में। आगे कहता है कि ये उनका समय जो है 8वीं शताब्दी में अनुमान किया जाता है। अनेक विद्वानों का कहना है, मानना है, अनेक विद्वानों का मानना है कि चालुक्य वंश, ये जो इतिहास में आपको मिलेगा, चालुक्य वंश जो हमारे दक्षिण भारत के क्या थे? राजा थे। कहता है कि चालुक्य वंश एक राज साम्राज्य था, चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश के राजा जिसका नाम क्या था? क्या नाम था? चंद्रादित्य नाम था। क्या नाम था? चंद्रादित्य। अनेक विद्वानों का कहना है कि चालुक्य वंश के राजा
चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका, चंद्रादित्य की रानी विजय भट्टारिका, यानी चंद्रादित्य के जो महारानी थी, रानी थी, उनका नाम क्या था? विजय भट्टारिका। और उसी का नाम है जो विजयंका है। विजय भट्टारिका ही कौन है? विजयंका है। कहता है कि कुछ और शीला भट्टारिका, कुछ और नाम है क्या? शीला भट्टारिका, देव कुमारिका और राम भद्रांबा आदि दक्षिण भारतीय कौन है? संस्कृत लेखिकाओं की कविताओं में प्रसिद्ध है, कविताएं लिखने में प्रसिद्ध है, यानी कि कवित्री हैं। क्या है? कवित्री यानी कि लेखिका हैं। क्या है? कवित्री हैं यानी कि लेखिका हैं। क्लियर? आगे हम लोग चलेंगे। कहता है क्या कि विजय नगर राजस्य, विजय नगर राजस्य नरेश, यानी विजयनगर राज्य के राजा, नरेश माने राजा होता है। संस्कृत भाषा संरचनाएं, संस्कृत भाषा का संरक्षण किए हैं यानी कि बचाव किए हैं। कहता है कि कृत प्रयासा मतलब उन्होंने प्रयास किए, संरक्षण करने का प्रयास किए। आसन्न नीति कहता विदित्य मेव तेमास तेसामंत पूरे अपि संस्कृत रचना कुशला, तो संस्कृत रचना कुशला है। राज्यों अभवन कहता है कि विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा की रक्षा के लिए, विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा के रक्षा के लिए जितना प्रयास किए, संस्कृत भाषा के रक्षा के लिए जितना प्रयास किया था वह उससे ज्ञात होता है, वह ज्ञात ही है। क्या कि उनके अनंतपुर में, यानी कि उनके राज्य के समय में, यानी कि उनके देश में संस्कृत के कुशल रचनाकार हुए, यानी कि उनके समय उन्होंने इतने पुराने ग्रंथ को बचा करके रखे, संरक्षण करके रक्षा करके रखे कि उससे पता होता है, सिद्ध होता है कि उनके जमाने में या उनके राज्य में बहुत सारे ऐसे संस्कृत के ग्रंथ के लेखक हुए, बहुत सारे ग्रंथ के लेखक हुए। इससे क्या होता है? सिद्ध हुए कि कुशल रचनाकार होते थे और हुए क्या? संस्कृत की। क्लियर? आगे चलेंगे। अगला नंबर कहता है कि कंपन रायस्य, यानी चतुर्थ सशक्तकम, कंपन रायस्य चतुर्थ सशक्तकम रागी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम कथा स्वस्वमीने मधुरे विजय घटना मादित्य माश्री रचना। कहता है तत्रांग कारानाम निवेश सविनेश्व, कहता है कि आप जर को वर्तते जानेंगे। कहता है कि 14वीं सदी में, कौन शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में कंपन राय की रानी, 14वीं शताब्दी की बात है, और उसी समय वहां के जो एक राजा थे जिनका नाम क्या था? कंपन राय, और उनकी रानी थी जिनका नाम था गंगा देवी। क्या नाम था? गंगा देवी। कहता कि गंगा देवी मथुरा विजयनगर नाम के महाकाव्य के क्या किए? अपने स्वामी विजय घटना के आश्रम में जाकर के रचना किए थे। कहता कि गंगा देवी नाम के जो थे महारानी रानी, जो किसके रानी थे? कंपन राय के पत्नी का नाम क्या था? गंगा देवी। और ये मथुरा यानी कि मधुरा विजय नाम का एक ग्रंथ है, एक है ग्रंथ है, महाकाव्य है। कहता है कि गंगा देवी है जो कंपन राय के पत्नी है, महारानी है, कंपन राय की रानी गंगा देवी, वो मधुरा विजयम नाम के महाकाव्य का नाम है, और उसके अपने स्वामी के यहाँ, अपने गुरु के आश्रम में जाकर के क्या किए थे? रचना किए थे। और उसमें अलंकारा का सुंदर प्रयोग किए हैं। अलंकारा यानी अलंकार मतलब होता है ज्वेलरी, अलंकार माने क्या होता है? ज्वेलरी, यानी ज्वेलरी आभूषण की तरह उसमें सुंदर सुंदर सजावट किए थे। क्या किए थे? सुंदर सुंदर सजावट किए थे। क्लियर? आगे चलेंगे। कहता क्या है कि तस्मीन राजा, कहता कि पोडशस्त के शासनाम कुर्वंत अच्युत रायस्य रागई तिरुमलांबा वरदाम्बिका परम परिणय नामक प्रौढ़ चंपकु काव्य मरचयन चंपकारव्यम रचयत।
तत्र संस्कृत गद्य अस्य छठा, कहता कि समस्त पदावलकस्य, समस्त पदावल्या ललित्य पद विनाशे सेन चातित्व शोभते संस्कृत साहित्य प्रयुक्त दीर्घम, कहता है कि समस्त पदांपि तत्रैव लभ्यते, तत्रैव लभ्यते, कहता है कि उनके ही राज्य में 16वीं शताब्दी के बाद, वो था 14वीं शताब्दी में और ये 16वीं शताब्दी के बाद, यानी 16वीं शताब्दी में राज करते थे। कहता है कि उनके ही राज में 16वीं शताब्दी में राज करते हुए अच्युत राज एक राजा के नाम है अच्युत राय की जो रानी है, पत्नी है, जिनका नाम है तिरुमलांबा। क्या नाम है? तिरुमलांबा ने क्या किए हैं? बरदाम्बिका परिणय नाम के एक विशाल चंपू काव्य की, एक कौन काव्य की? चंपू काव्य के, विशाल चंपू काव्य के रचना किए और उनमें संस्कृत के गद्य तथा क्या मिला? सुंदर पद विन्यास मिला। क्या मिला? सुंदर पद विन्यास मिला। कहता है कि गद्य की छटा और सुंदर पद विन्यास अति रमणीय रहा। रमणीय मतलब खूब पसंदीदा, जिसको हम लोग बोलते हैं, वो खूब पसंदीदा रहा। संस्कृत साहित्य में लंबे समस्त पदों का प्रयोग उसी में हुआ है। क्लियर? चलिए आगे चलेंगे। कहता है क्या कि आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव, कहता है 1800 कितना में 90 में इनका जन्म हुआ और 1953 में मृत्यु हो गया। कहता है कि पंडित क्षमाराव नामधेय विदुषी अतीव प्रसिद्धा। कहता है कि आधुनिक काल में, यानी आधुनिक काल किसको बोलते हैं? आजकल के वर्तमान समय को हम लोग आधुनिक काल बोलते हैं। तो कहता है कि आधुनिक काल में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव नाम की विदुषी, पंडित क्षमाराव नाम के संस्कृत के जो विद्वान होते हैं उनको विदुषी कहते हैं, यानी पंडित क्षमाराव नाम के विदुषी बहुत प्रसिद्ध हैं। और उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वता जीवन चरित्र पर क्या किए? शंकर चरित्रम की रचना किए। क्लियर? फिर से कहते हैं कि आधुनिक काल, यानी आधुनिक काल मतलब आजकल के समय में संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव नाम के एक विदुषी यानी कि विद्वान है, वो बहुत प्रसिद्ध है आजकल के समय में। उन्होंने अपने पिता पंडित शंकर पांडुरंग, यानी पंडित क्षमाराव के पिताजी का क्या नाम है? पंडित शंकर पांडुरंग की महान विद्वता का जीवन चरित्र पर शंकर चरित्रम की रचना की, यानी अपने पिताजी के पूरे जीवन से लेकर मृत्यु तक पूरी कहानी लिखे। कौन? पंडित क्षमाराव विदुषी थी। ठीक ना? चलिए अगला जानेंगे। कहता है कि गांधी दर्शन प्रभाविता सा सत्याग्रह गीता, कहता मीरा लहरी कथानुमुक्तावली, कहता विचित्र परिस यात्रा ग्राम ज्योति इत्यादि दिन अनेकाना पद ग्रंथ, कहता प्राणितवती, कहता गांधी जी का नाम सुने हैं? महात्मा गांधी। कहता महात्मा गांधी दर्शन से यानी कि इन्हीं सब के दर्शन से, इन्हीं सब के किताब पढ़ के और इतना सारे विद्वान बने वो। कहता है कि इन्हीं सब के दर्शन से, इन्हीं सब से के किताब पढ़ के मोटिवेट हुए, मोटिवेशनल किताब पढ़े, यानी कि मोटिवेट होकर के, प्रभावित होकर के, मोटिवेट होकर के उन्होंने सत्याग्रह नाम गीता नाम के एक किताब है, पुस्तक है। मीरा लहरी वो भी एक पुस्तक है। कथा मुक्तावली
परिस यात्रा, ग्राम ज्योति आदि जो किताब है उन सभी किताब का किए गद्य में और पद में अनेक गद्य पद की रचना किए। कौन? महात्मा गांधी। आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी जब जेल में गए थे तो उनको हमेशा मन लगा रहता था, कुछ न कुछ लिखते रहते थे, या तो अपने किसी सहपाठी या किसी अथी के पास, अपने प्रिय के पास में लेटर लिखते थे, रिलेशन के पास में लेटर लिखते थे, या जिसके बारे में जानते थे कि नहीं वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, हमारे देश के लिए लड़ाई लड़ रहा है, हमारे देश को आज़ादी करने के लिए कुछ काम कर रहा है, तो उसके पास वो लेटर लिख करके और उसको मोटिवेट करते थे। और वही काम करते करते उन्होंने कई सारे पुस्तक है जो जेल में रह करके भी और जेल से बाहर भी रह करके लिखे। तो ये सारे जो पुस्तक है ये उन्हीं सब लेखिकाओं से मोटिवेट होकर के लिखे। क्लियर? अगला नंबर हम लोग जानेंगे, कहता है कि वर्तमान काले, वर्तमान काले मतलब आजकल के समय, कहता है वर्तमान काले लेखन रतासु कवित्रियसु, कहता है कि पुष्पा दीक्षित, बनमाला और भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतियों अनुदितम संस्कृत साहित्यम पूर्यन्ति, कहता है कि इस समय, क्या कहता है? इस समय यानी आजकल के समय में लेखन का काम संलग्न कवित्रियों में आजकल के समय में किसका नाम है? पुष्पा दीक्षित का नाम है। किसका नाम है? पुष्पा दीक्षित का नाम है। बनमाला का नाम है। किसका नाम है? बनमाला का नाम है। भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र आदि बहुत सारे आए और इस दिन संस्कृत साहित्य को पूरा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूरा करते रहे हैं। क्लियर? चलिए इतना ही, और उसके बाद ये आपका लास्ट है यानी कि खत्म। कहते हैं का कि आपको अगर किसी भी तरह से अगर कोई चाहिए हेल्प तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलें, और पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास एकदम पूरा भेजते रहें। इतना ही हमारे से रिक्वेस्ट रहेगा, और आपको बोलेंगे कि जेपी एजुकेशन को भूलिए नहीं, और अगले क्लास के जो काम हो वो ऑब्जेक्टिव आप लोग इंतजार कीजिए, ऑब्जेक्टिव आपका आने वाला है। चलिए, थैंक यू।